ब्रांड हाउस प्रीमियम फुटवेयर लाए हैं मुमरा में पहली बार किड्स आईएमपी फुटवेयर्स। मेंस विमेंस के हर तरह के फुटवेयर्स यहां अवेलेबल हैं। खासकर लेटेस्ट आईएमपी फुटवेयर्स और एसेसरीज भी अवेलेबल हैं। तो आज ही पहुंचिए ब्रांड हाउस। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पत्नी की हत्या कर 2 साल की बेटी को लेकर पति हुआ फरार। मुमरा जीवन बाग के बुरहानी कॉलोनी की वारदात। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 सितंबर बुधवार के दिन मुमरा जीवन बाग से बुरहानी कॉलोनी ए विंग के 4थी मंजिल के 76वें नंबर के फ्लैट में सुबह एक वारदात जो है वो उजागर हुई है। इस फ्लैट में शाहनवाज सैफी, पत्नी सदफ सैफी और 2 साल की बेटी ये परिवार रहता था। 3 माह पहले ही बुरहानी ए विंग के 76 नंबर के इस फ्लैट में ये परिवार रहने आया था। दरअसल सबसे पहले लोगों को इस बात की खबर मिली कि गैस लीकेज हो रहा है बड़े पैमाने पर, गैस की गंध सब जगह फैली हुई है। इसी से लोगों में हलचल मची। वहीं दूसरी तरफ सदफ के पिता ने रात से ही वो कॉल कर रहे थे सदफ के मोबाइल पर, दामाद शाहनवाज के मोबाइल पर, मगर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बाद में फोन स्विच ऑफ हो गए। सुबह भी ये फोन स्विच ऑफ मिले। तब उन्होंने अपनी बहन को, जो कि इसी इमारत में रहती है, उसको फोन करके कहा कि वो घर जाकर के देखे। बहन जब पहुंची तब ये पूरा मामला उजागर हुआ। अंदर पूरा माहौल कुछ इस तरह से था, गैस जला हुआ है और लीकेज भी चल रहा है। किचन का पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सीन जो क्रिएट किया गया है वो क्यों किया गया है। एक कुर्सी पर सदफ मरी हुई हालत में पड़ी हुई थी। बाद में जांच में पता चला कि बदन के कई हिस्से सदफ के जला हुआ था और वहां से फिर लोगों ने उसे पलंग पर लिटाया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीएसआई बाबा साहेब कांबले पहुंचे, मुमरा बीट के वाघमारे और अन्य कर्मचारी पहुंचे। पंचनामा वगैरह करके शव को कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नजर में यह साफ साफ तौर पर हत्या का मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वहां पर हालात थे इस फ्लैट के किचन में, बाहर के कमरे में, खास करके किचन में, तो एक ग्लास वहां पर जो है सफेद पाउडर उसके अंदर चिपकी हुई दिखाई दे रही थी, जिससे पता चलता है कि कुछ न कुछ सेडेटिव दे करके पहले सदफ को बेहोश किया गया है। क्योंकि सदफ जो है, सदफ और शाहनवाज के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। हाल ही में झगड़े हुए थे। 2-3 दिन पहले ही झगड़ा खत्म करके ये परिवार वापस इस घर में दोबारा लौटा था और ऐसा एक कयास है, ऐसा एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इन्हीं झगड़ों के चलते तंग आकर के शाहनवाज सैफी ने सदफ की हत्या कर दी। फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर वो बच्ची को लेकर यहां से फरार हो गया है। शाहनवाज का मोबाइल नंबर मुमरा पुलिस को मिल गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के अनुसार मोबाइल ट्रेसिंग की जा रही है और बहुत जल्द जो है शाहनवाज मुमरा पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस वारदात से जीवन बाग, मुमरा बाजार, आसपास के पूरे परिसर में सनसनी मची हुई है, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी जांच जो है वो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ की जाती निगरानी में की जा रही है। अब शाहनवाज के पकड़े जाने की देरी है, उसके बाद खुलासा होगा कि क्यों कर ये शाहनवाज ने कदम उठाया। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये 2 तारीख या 3 तारीख को आएगी। 1 तारीख को शव वहां भेजने के बाद पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। 2 तारीख को पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद शिवाजी महाराज अस्पताल के जो डॉक्टर परामर्श देंगे, जो उनका ओपिनियन होगा, उसके मुताबिक जो है केस की आगे की जांच की दिशा भी निश्चित होगी। लेकिन इस मामले में सबसे पहले पुलिस को और मीडिया को सूचना देने वाले जो इस बुरहानी ए विंग के रहवासी है इमरान शेख, उन्होंने पूरी क्या घटना की जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। मृतका सदफ सैफी, उम्र 22 वर्ष। इनके पिता से बातचीत हुई है। इनके पिता ने क्या जानकारी दी और क्या उन्होंने कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी इसमें 99 ही नहीं 100% जो लग रहा है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। क्या नाम है छोटे आपने? समीरुद्दीन।
ये जो आज यहाँ पर घटना हुई है, ये आपकी लड़की थी, कैसे हुई है, पूरा मामला है क्या? ये जी मेरी बेटी है और वो मेरा दामाद था शाहनवाज सैफी। वो लोग रात को कुछ अनबन हुआ था कोई बात को लेके। उसके बाद में मेरे को 1:30 बजे मेरी बच्ची ने फ़ोन करी, बोले मैं कल जा रही हूँ अपना जॉब के लिए और ये जाएगा उसके बाप के पास, इसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है तो ये इसको मैं वहाँ दिल्ली भेज रही हूँ और मैं अपने जॉब में चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया लोग का, बाद में कुछ बात नहीं हुई। फिर सुबह को मैं 7:30 8 बजे फ़ोन किया तो लोग दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद में मैं 11:30 पौने 12 बजे वापस से फ़ोन किया तो स्विच ऑफ भी बता रहा था। तो मैंने अपनी ये 2 माले पे रहती है, बुरानी है विंग में, मेरी बहन रहती है 2 माले पे, तो उसको फ़ोन करके बताया कि भाई रुखसाना बाज़ार जाके देख 4 माले पे क्या हो रहा है कि लोग दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो जाके देख। तो मेरी बहन जाके देखी तो उसने देखी कड़ी लगी, बाहर से कड़ी खोला तो घर में पूरा धुआं था, गैस खुला हुआ था और अब मेरी बच्ची जली पड़ी हुई थी बेहोश की हाल में। गैस खुला हुआ था और अब मेरी बच्ची जली पड़ी हुई थी बेहोश की हाल में। तो फिर हाँ, धुएं से बेहोश थी या जली भी थी? थोड़ी जली हुई थी, पता नहीं, वो आसपास वाले बता रहे भाई थोड़ा बदन भी जला हुआ है क्या। अब वो क्या कैसा हुआ क्या हुआ पता नहीं मालूम। फिर लोगों ने उसको उठा के गधेरे पे सुला दिए पलंग पे। फिर बाद में वो बाजू वाले थे, नासिर भाई क्या नाम था, उन्होंने खिड़की खोले तो सब धुआं बाहर गया। तभी लड़की होश में लेके आ रहे तो होश में नहीं आ रही थी। फिर मेरे छोटे साले साहब ने आए और सरफराज डॉक्टर ले आके बताया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले ख़त्म हो चुकी। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस वाली आई, अभी पुलिस वाले आके पंचनामा करके गए। अभी देखो बच्ची को पोस्टमार्टम। दामाद हैं वो कहाँ पर है, क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं, वो वांटेड है, यहाँ से लापता हो गया। छोटी बच्ची को लेके भागा है, मेरी नवासी को। क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये हत्या का मामला है या क्या है आपके? ये हत्या, मेरे हत्या ही लग रहा है। इसने बंद दरवाजा करके जो की हरकत, तो इससे लगता है कि उसने कुछ हरकत करके गया है। आप बता रहे कि आपके जो दामाद हैं वो घर से भाग गए, तो कुछ लेकर सामान वगैरह हाँ, भागे हैं? बच्ची का भी मोबाइल लेके गया 2 और कुछ पैसे थे, पैसे भी लेके भागा है और छोटी बच्ची को भी लेके भागा है। अच्छा, आप ये भी बता रहे कि रात में विवाद हुआ था? हाँ, रात में वो लोग कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? वो जॉब के ऊपर से कुछ लोग का दोनों विवाद हुआ था, तो ये जाने नहीं देता उसको जॉब के लिए और इसके बाप की भी तबीयत ख़राब थी बता रहा था। तो मेरी बेटी मेरे फ़ोन करके बताई कि भाई अब्बा इसके डैडी की तबीयत ख़राब है तो इसको मैं दिल्ली भेज देती हूँ और मैं अपने जॉब पे जा रही हूँ। तो ये बात को लेकर कुछ लोग अनबन हो गए हैं। क्या नाम है भाई आपका? इमरान शेख। आपने फ़ोन करके न्यूज़ वालों को बुलाए थे, तो ये कौन सी बिल्डिंग है और क्या हादसा पेश आया, क्या जानकारी देंगे? ये जीवन बाग में बुरानी ए बिल्डिंग है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है 45 ईयर्स से। और ये जो जिसका शॉट हुआ है बिल्डिंग के अंदर, वो लोग शायद 3 महीना पहले बिल्डिंग में रेंट पे आए रहने के लिए। और कल रात में तो कुछ था नहीं माहौल बिल्डिंग में, गर्मा गर्मी का, मगर आज सुबह 11:30 से 12 के बीच में इतनी गर्मा गर्मी बिल्डिंग में हो गई कि गैस की पूरी बासम बास पूरी बिल्डिंग में हो चुकी थी। तो आजू बाजू के लोगों ने वो रूम को जाके चेक किया तो वो रूम से ही बास आ रही थी। फिर कुछ लोगों ने जाके वो रूम को खोला, चेक किया, देखा तो उसमें पूरी गैस लीकेज हो चुकी थी और शायद थोड़ी आग भी लगी हुई थी गैस के बाटले की तरफ, मगर वो आग इतनी प्रॉपर्ली दिखी नहीं गई। मगर जो लेडीज़ थी जिसका ये साथ में ये हादसा हुआ है, वो लेडीज़ उस जगह पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बाद में डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि भाई वो लेडीज़ को मरे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब वो गैस लीक होने की वजह से हुआ, क्या हुआ उसका कुछ मालूमात नहीं है, मगर पड़ोसियों के आने जाने की वजह से मालूम ये पड़ा हमारे को कि उन लोग के आपस में कुछ ताल्लुकात बराबर नहीं हुए। उस चक्कर में ये शॉर्ट हुआ है। उसका हस्बैंड भी यहाँ सर बिना किसी को इन्फॉर्म किए बाहर से लॉक करके चला गया। तो आपको बिल्डिंग वालों ने इन्फॉर्मेशन दी थी इस बारे में? जी हाँ, हमारे पड़ोसी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। हम लोग की बिल्डिंग संभालते हैं यहाँ पे। अब हमको मालूम भी नहीं है कि ऐसा सर हादसा बिल्डिंग में पेश आ गया है। तो आपने पुलिस वगैरह को कॉल वगैरह किया था, तो पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस को मैंने फ़ोन करने गया, मगर पुलिस का नंबर मुझे मिला नहीं, नेट पे से भी नहीं मिला मुंगरा चौकी का नंबर। फिर मैंने रफ़ीक भाई को फ़ोन लगाया, फिर रफ़ीक भाई ने मुझे बोले कि बीट पे जाके कॉन्टैक्ट करो। फिर बीट पे गया, बीट पे भी बीट बंद थी। बाद में बीट के ऊपर से नंबर लिया मैंने, फिर पुलिस को फ़ोन लगाया, फिर आपको फ़ोन लगाया, फिर आप दोनों साथ में आए, फिर ये हादसा आपके सामने है जो भी है।